Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, टिकटॉक हांगकांग को छोड़ के जा रहा है। भारत से तो खैर निकाल दिया गया, अब हांगकांग को छोड़ रहा है क्योंकि चाइना ने अपना नया सिक्योरिटी लॉ जो है उसको इनैक्ट कर दिया है। तो हम जानेंगे पूरे इशू को। ये इंडियन एक्सप्रेस की बहुत अच्छी खबर है। वैसे बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स, बीबीसी हो गया, CNN हो गया, ये सब ने कवर किए। तो हम देखेंगे क्या इशू है। सेलर्स को रिकनेक्ट में ये देख लीजिए हांगकांग, ठीक है। ये जो हांगकांग है ये चाइना के बिल्कुल नीचे है। छोटा सा ही आइलैंड है, चाइना बहुत बड़ा है, लेकिन इसको वन चाइना टू सिस्टम कहते हैं, ठीक है। मतलब हांगकांग और चाइना में दो अलग अलग सिस्टम है। यहां पे भले ही हांगकांग जो है वो चाइना के पास है, वो भी 2047 तक 50 साल का बेसिकली एग्रीमेंट है, लेकिन जो सिस्टम है, जो ऑटोनॉमी, वो पूरी हांगकांग की है। हांगकांग को पूरी ऑटोनॉमी दी गई है। यहां पे आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। और ये बड़ा अजीब है कि चाइना में कम्युनिज्म है और हांगकांग में कैपिटलिस्टिक पॉलिसी है। यहां पे बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है, ठीक है। यहां पे प्रेस फ्रीडम है, यहां पे काफी इंडिपेंडेंस है, ठीक है। हांगकांग अपने तरीके से सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे प्रेस की सेंसरशिप नहीं है, प्रेस अपने हिसाब से यहाँ पे काम करता है। तो बेसिकली हांगकांग में बहुत सारी फ्रीडम है, लोग यहाँ पे स्वायत्तता एंजॉय करते हैं। लेकिन चाइना को अब डेफिनेटली ये पसंद नहीं है। अब ये दोस्तों शुरू हुआ था पिछले साल। आपको याद होगा कि चाइना ने बड़ा कंट्रोवर्शियल लॉ जब लेके आए थे कि हांगकांग में कोई भी अगर क्राइम करेगा तो उसको चाइना में हम जाके सजा दे देंगे, चाइना में उसको एक्स्ट्राडाइट करके चाइना में उसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। तो यहां पे इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और उसमें वो बहुत टाइम तक चले और काफी हिंसक झड़पें भी हुई। वैसे तो ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो था वो पीसफुल था। तब चाइना को लगा यार ये तो गड़बड़ है, ठीक है, ये लोग तो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, अब ऐसे तो चलेगा नहीं। और यहां के लोग हैं बड़े पढ़े लिखे, ठीक है, ये कैपिटलिस्टिक मॉडल है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, फ्रीडम है, डरते तो है नहीं किसी से। देखिए एक्चुअली, चलिए अच्छा मैंने हिस्ट्री नहीं बताई थोड़ी, मैं बता देता हूं। ये ब्रिटिश के अंडर था, ठीक है। ब्रिटिश हांगकांग को पूरा कंट्रोल करता था। ओपीएम वॉर के बाद 1860 के बाद ये सब ब्रिटिश के पास आ गया था, ठीक है। और उसके बाद 1997 तक ये ब्रिटिश के पास था। फिर चाइना को ब्रिटिश ने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन 2047 तक यहां पे हांगकांग का बेसिक लॉ चलेगा। जो हांगकांग का कानून है ना, यहां पे पूरी फ्रीडम जो है बेसिकली 2047 तक ये एग्रीमेंट है एक तरीके से कि हांगकांग में जो कानून चलता आ रहा है वही चलेगा। उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहता, चाइना का पार्ट है, और चाइना जब से शी जिनपिंग आए उसकी वैसी ही एग्रेसिव पॉलिसी है। तो चाइना यहां पे, चाइना जब प्रोटेस्ट हुए पिछले साल, तो चाइना ने सोचा कि यार ऐसे नहीं चलेगा, कानूनी रास्ता निकालना पड़ेगा। तो चाइना ने कानूनी रास्ता बिल्कुल निकाल लिया और 30 जून को चाइना ने कानून पारित कर दिया जिसका नाम है, बहुत ही लंबा चौड़ा, मुझे तो शायद नाम भी नहीं याद है, द लॉ ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन नेशनल सिक्योरिटी इन द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। कुछ इतना बड़ा नाम है, इसके 3-4 वर्ड और है, ठीक है, और ऐड कर देते 3-4 वर्ड। तो इतना बड़ा ये कानून है। बेसिकली ये चाइना का नया सिक्योरिटी लॉ है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूं कि टिकटॉक एक्चुअली छोड़ क्यों रहा है। तो ये चाइना का नया लॉ है। अब इस नए लॉ में क्या है, देखिए, अगर इस नए लॉ की बात करें तो चाइना का जो बेसिक लॉ है, सॉरी, हांगकांग का जो बेसिक लॉ है वो 2047 में एक्सपायर हो गया, ठीक है। लेकिन चाइना अभी ही हांगकांग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे इस लॉ में अगर आप चार चीजें हैं। पहली है, अगर आप सेसेशन मतलब ब्रेकिंग अवे फ्रॉम एनी कंट्री, यही होता है ना सेसेशन, सिसीड करना। अगर आप देश से अलग होने की बात करते हो। सेकंड है सबवर्जन, अगर आप कोई भी अथॉरिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, मतलब जो चाइना के अंडर है, उसको चैलेंज करते हो, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हो। तीसरा है टेररिज्म, अगर आप हिंसा करते हो, ठीक है, अगर आप इंटिमिडेट करते हो, अगर आप तोड़ फोड़ करते हो, तब चाइना जो है वो कार्रवाई करेगा। और चौथा है कोल्यूजन, मतलब अगर आप हेल्प लेते हो एक्सटर्नल फोर्स से या उनकी हेल्प करते हो, ठीक है ना। यहां पे दोस्तों अगर ये चार ऐसे पॉइंट हैं, मतलब इस लॉ के तहत ये चार ऐसे प्रोविजन है जिसमें पता है क्या होगा, उम्र कैद की सजा होगी। अगर आप सेसेशन, सबवर्जन, टेररिज्म और कोल्यूजन में लिप्त पाए गए, अगर ये पता चल गया कि आप ये चारों में से कोई एक अगर आप इसमें आपके ऊपर लागू होता है, तो आपको जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा।
लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। ठीक है, तो एक तरीके से हांगकांग की जो ऑटोनॉमी है उसको छीन लिया है यहां पे, ठीक है, चाइना ने। अब जैसे ही ये लागू हुआ, ये नेशनल लॉ लागू हुआ, तुरंत प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अभी पिछले हफ्ते काफी प्रोटेस्ट हुए हांगकांग में, लेकिन अब अमेरिका में का भी मूड खराब हो गया। ठीक है, अमेरिका ने भी हांगकांग से अपना स्पेशल स्टेटस छीन लिया, क्योंकि अब वो चाइना के अंडर आ गया ना। हांगकांग प्रैक्टिकली एक तरीके से चाइना के अंडर आ गया, क्योंकि अब हांगकांग में बेसिकली उनकी फ्रीडम और डेमोक्रेसी छीन ली गई है। ठीक है, अब हांगकांग की डेमोक्रेसी आज से थोड़ी ना 150 सालों से है, और एकदम से हांगकांग की डेमोक्रेसी छीन ली गई है। तो इसीलिए अमेरिका ने भी स्पेशल स्टेटस छीन लिया जो हांगकांग को मिला करता था। ठीक है, साथ ही साथ जैसे ही प्रोटेस्ट हुए, अब अभी मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा टेररिज्म, एक तरीके से प्रोटेस्ट भी आप नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया। बहुत सारे प्रोटेस्टर को, जो पार्टी थी यहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस लॉ के तहत, उन सबको जेल में डाल दिया गया उठा के। पिछले साल ऐसा नहीं था। पिछले साल आपने देखा बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट हुए थे हांगकांग में, बड़े कंट्रोल्ड प्रोटेस्ट थे। वो फेमस तस्वीर सबको याद है, जब प्रोटेस्ट चल रहे थे और एम्बुलेंस जा रही थी, सबने एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया। ठीक है ना, बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन अब प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। तो ये सिक्योरिटी लॉ है हांगकांग का। अब इसमें बोलेंगे कि सर इसमें टिकटॉक का क्या लेना देना। देखिए, जब से टिकटॉक के जो सीईओ हैं केविन मेयर को बनाया गया है, ये पहले डिज्नी में काम करते थे, ये डिज्नी के सीईओ थे। तो तब से जो है वो टिकटॉक जो है वहां पे थोड़ी इंडिपेंडेंस देखने को मिल रही है। टिकटॉक वैसे ही बोल रहा है कि हमारे जो सर्वर्स है वो चाइना के बाहर है, हमने चाइना में नहीं लगा रखे हैं, लेकिन हमेशा से सिक्योरिटी कंसर्न्स उठे हैं। अभी आपने देखा कि भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। ठीक है, उसमें टिकटॉक सबसे, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा यूज टिकटॉक होता है। ठीक है, 16-17 करोड़ यूजर्स है, एक्टिव यूजर्स है जो टिकटॉक यूज करते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर हम बात करते हैं तो भारत ने भी बैन किया। ठीक है, टिकटॉक को बैन किया, लेकिन टिकटॉक अब हांगकांग इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि इस लॉ के तहत जो ये कंपनीज हैं, टिकटॉक है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये जितनी भी इंटरनेट कंपनीज है ना, इनको वो कंटेंट बिल्कुल बंद करना पड़ेगा जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेंजरस है। और ये कैसे होगा? डेटा शेयर करो। यानी कि जो यूजर डेटा है, जो बाहर के जो यूजर, जैसे मैं टिकटॉक यूज कर रहा हूं, ठीक है, मेरा डेटा है। ठीक है, अब चाइना को लगा कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए डेंजरस है, तो चाइना क्या करेगा? उस डेटा को ले लेगा। यानी कि यूजर डेटा को लेने की यहां पे चाइना के पास अब ताकत आ गई है। तो टिकटॉक को यह लग रहा है कि यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए टिकटॉक अब हांगकांग को छोड़ रहा है, क्योंकि हांगकांग ने अपने आजादी दे दी है। यहां पे दोस्तों डेटा की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई ना। चाइना सिक्योरिटी जो डेटा है वो आसानी से अब यूज कर सकता है, आसानी से ले सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अभी हालांकि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये तो टिकटॉक अभी जा रहा है हांगकांग छोड़ के, लेकिन गूगल, फेसबुक, ट्विटर और बाकी जो कंपनीज हैं उन्होंने भी वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाई है कि अभी वो देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये इनके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं और अमेरिका में चाइना को लेकर वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्सा है। ठीक है ना। और ऊपर से हांगकांग में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे फेसबुक के, ट्विटर के, जैसे टिकटॉक के बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। अब यहां पे दोस्तों ऐसा है कि अगर आपने ये नहीं किया, ये जो ऑनलाइन कंटेंट है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेंजरस है, अगर इसको हटाया नहीं या फिर सस्पेंड नहीं किया, तो 1 साल की सजा और 97 लाख रुपए तक का फाइन। अगर इंडियन करेंसी में देखें, वैसे 1 लाख ये हांगकांग डॉलर है, 97 लाख रुपए तक का फाइन आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, अब इतना फाइन कौन देगा? और यहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, उनको भी जेल में डाला जा सकता है। तो बेसिकली यहां पे जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ठीक है, चाइना अगर चाहे, अभी इस लॉ के तहत अगर चाइना चाहे तो डेटा को ले सकता है। ठीक है, तो इसीलिए टिकटॉक ने यह फैसला किया अब हम हांगकांग को छोड़ देंगे। ठीक है, अब वैसे तो टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, ठीक है, इसी ने ही टिकटॉक को बनाया, और ये चाइना में टिकटॉक का चाइनीज वर्जन है। टिकटॉक का चाइनीज वर्जन को डाउइन कहते हैं, और चाइना में डाउइन बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, तो ये तो यूज करेंगे। अब ये जो एप्स है ना, जैसे फेसबुक, गूगल, टिकटॉक, ये हांगकांग के मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, काफी पॉपुलर है। लेकिन अभी तो टिकटॉक ने ये फैसला लिया है, बाकी अभी फेसबुक, गूगल ये अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी पे है कि अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि फेसबुक, गूगल ने कहीं ना कहीं ये बता ही दिया है कि अगर ऐसा ही रहा तो हम भी छोड़ देंगे। समझ रहे हैं? अब टिकटॉक के कितने यूजर्स हैं? देखिए, अगर हांगकांग की बात करें तो 70 लाख तो हांगकांग की पॉपुलेशन है, और टिकटॉक के
ये 1.5 लाख एक्टिव यूजर्स हैं, आप देख रहे हैं, ये 1.5 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी तक टिकटॉक ये कह रहा था कि जो हमारी कंपनी है, ऐसा कोई भी चाइना का लॉ नहीं है, कोई भी कानून नहीं है जो हमारी कंपनी को कंट्रोल करता है। हालांकि चाइना के जितने ऐप हैं उसमें ये तो डर रहता ही है कि जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इनकी सरकार जो है वो लगातार डेटा पे निगरानी रख रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल हो गया है। टिकटॉक हमेशा बोलता रहता है कि जो सेंटर्स हैं, जो हमारे सर्वर्स हैं, वो आउटसाइड दी चाइना है, वो चाइना में है ही नहीं। ठीक है, तो जो डेटा है वो चाइना के बाहर स्टोर होता है। लेकिन ये जो लॉ आया है, इसमें जितने भी फॉरेन ऐप्स हैं, ठीक है, या जो भी ऐप है, जो इंटरनेट कंपनीज हैं, अब उन पे शिकंजा कस जाएगा कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो उनके देश के खिलाफ जा रही है तो चाइना अब कार्रवाई कर सकता है। तो एम्प्लॉय भी डरे हुए हैं कि बिना बात के हमको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टिकटॉक ने ये प्रिवेंटिव मेजर है कि छोड़ दो, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो हांगकांग को ही छोड़ दो। ठीक है ना, तो अब आगे देखेंगे दोस्तों क्या होता है। फिलहाल